नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी का हमारे जेटेड ट्रिप जोन प्लेटफॉर्म में स्वागत है, जिसमें हमारे जेटेड 2026 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारे ये प्लेटफॉर्म को अनाउंस किया गया है, जिसमें आपको जेटेड से रिलेटेड सभी चैप्टर का टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिलेगा। और उस क्लासेस में आपको ना सिर्फ क्लासेस कराया जाएगा, बल्कि आपको उन टॉपिक के अंदर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द क्लास के दौरान ही वो देखने को मिलेगा। और आप संभवतः अगर आप हमारे पिछले नंबर सिस्टम का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग का इस प्लेटफॉर्म में किस प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ टॉपिक को पढ़ाया नहीं जा रहा है, उस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है उसको भी आपको इसी क्लास के दौरान आपको बताया जा रहा है। बस कुछ क्वेश्चंस जो आपको पीडीएफ का फॉर्म में टेलीग्राम में आपको डाल देंगे, जहां से आप लोग अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक जो हम लोग नंबर सिस्टम में जो पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो हमारा है वो आपका नेचुरल नंबर्स, दूसरा आपका होल नंबर्स, तीसरा हो गया आपका इवन नंबर, चौथा हो गया आपका ऑड नंबर। और हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं प्राइम नंबर के बारे में। अगर किसी कारणवश आप हमारे इन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहां पर क्लास के हिसाब से क्लास 1-2 के हिसाब से आपको क्लास रहेगा और आपको टॉपिक के हिसाब से आपको क्लास मिल जाएगा, जिसमें आपको खोजने में सुविधा लगे। आप खोज करके आप अपने क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं थे। तो आज जो हम लोग देखने जाएंगे वो हमारा क्या है, को प्राइम नंबर का मतलब है आपका सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगी आपका सहअभाज्य संख्या। सॉरी, तो सहअभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? को का मतलब तो आप लोग जान रहे होंगे, को का मतलब कोलैबोरेशन। और कोलैबोरेशन तो एक के साथ होता नहीं है, कोलैब करने के लिए 2 का होना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या में कोलैब तो कैसे करेंगे? तो ये जो को प्राइम संख्या है, ये को प्राइम नंबर से हम लोग वैसे नंबर्स को बोलते हैं कि नहीं, ऐसे 2 नंबर्स को बोलते हैं जिन 2 नंबर्सों के बीच का अगर एचसीएफ, देखिए अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं कोई भी 2 नंबर, मान लीजिए आप 2 और 3 ले रहे, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, 2 नंबर है। अब इन 2 नंबर्स के 2 और 3 इसका कोलैब अगर हम लोग करने जा रहे हैं, इसको अगर सहअभाज्य संख्या तभी हम लोग लिख सकते हैं जब इन 2 संख्याओं का एचसीएफ, क्या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड अगर 1 है, सबसे बड़ा गुणनखंड अगर 1 है, तो आप उस जोड़ा को बोल सकते हैं कि ये जोड़ा आपका को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है। ठीक है, किन्हीं 2 संख्याओं का, देखिए को प्राइम नंबर क्या है, किन्हीं 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका बीच का एचसीएफ 1 हो, यानी
सबसे बड़ा गुणनखंड एक हो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं का ऐसे जोड़ा, किन्हीं दो संख्याओं का ऐसे जोड़ा जिनका 20 का मतलब उन दो संख्याओं के HCF एक हो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम नंबर्स का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कुछ। अच्छा, जैसे कि 2 3 कोप्राइम क्यों हुआ? बात होता है कि भाई 2 और 3 का कोप्राइम हम लोग क्यों बोले, देखते हैं क्यों बोले। चलिए 2 का गुणनखंड करिए तो 2 1 से 2 होगा, और 3 का गुणनखंड करिए 3 into 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन एक है। क्या एक से बड़ा कोई संख्या कॉमन है? क्या इन 2 और 3 में एक से बड़ा इसके फैक्टर के कोई कॉमन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो इसका जो आपका कॉमन फैक्टर क्या है? एक है, और यही एक सबसे बड़ा भी है, हाईएस्ट है, यानी हाईएस्ट। दोनों में क्या है? कॉमन है। और ये क्या किए हैं? ये किए हम लोग फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है? एक। इसलिए 2 3 के एक ऐसे जोड़ा को हम लोग बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, आप उसी के हिसाब से आप लिख सकते हैं, उसी के हिसाब से आप लिख सकते हैं कोप्राइम नंबर्स में 3 5, फिर 5 7, फिर 2 5, फिर 5 6, फिर 6 7। ये सब क्या है? कोप्राइम है। 7 12 क्या है? सब कोप्राइम है। कोप्राइम क्यों है? क्योंकि इन दो संख्या का अगर आप HCF निकालने जाइएगा इन दो संख्याओं का, तो आपको HCF जो होगा, HCF वो हमेशा एक मिलेगा। इसलिए ये आपका कोप्राइम नंबर्स हो। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बनता है, एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चंस हम लोग देख देते हैं इसमें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन ए 2 3, ऑप्शन बी 4 5, ऑप्शन सी 4 6, ऑप्शन डी 7 12। बताइए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, अब बताइए किसमें से सहअभाज्य संख्या कौन सा नहीं है? कितना हुआ? कौन सा हुआ? ए बी सी डी। नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? ठीक है, चलिए दोबारा देखिए। देखिए, सहअभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? किन्हीं दो संख्याओं का ऐसे जोड़ा जिनका बीच का HCF 1 हो, या फिर सबसे बड़ा कॉमन
गुणनखंड एक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ 1 होगा। 4 5 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ इसका कितना होगा? 1 होगा। 7 12 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और 4 6 का एचसीएफ कितना होगा? 4 6 का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। तो क्या बोल रहे हैं? जिसका एचसीएफ 1 है वो सब क्या है? सहअभाज्य। क्वेश्चन क्या बोला? कौन नहीं है? तो नहीं है, कौन नहीं है? सी नहीं है। ठीक है, अब इनको समझ में नहीं आया कि अब 4 और 6 का एचसीएफ 2 कैसे हुआ। हड़बड़ा नहीं, सब्र करिए। आगे आज जब हम लोग क्लास करेंगे एचसीएफ एलसीएम का, तब वहां पर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझिए। 4 और 6 जो है, 4 का गुणनखंड करिए। चलिए 4 का गुणनखंड करिए। 4 का 2 इंटू 2 होगा। 6 का गुणनखंड करिए। 6 का क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 होगा। तो देखिए, तो आप यहां से एक कॉमन देख पा रहे हैं? एक कॉमन, हाँ एक कॉमन तो देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? कॉमन फैक्टर हुआ। एक क्या हुआ आपका यहाँ पर? कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। तो क्या एक इसका हाईएस्ट है? एक जो कॉमन है, ये कॉमन गुणनखंड क्या इसका हाईएस्ट है? देखिए तो 2 के बारे में, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, एक से बड़ा 2 है ना, तो 2 है बड़ा। तो अब इस 2 के बाद 2 भी तो कॉमन फैक्टर है, कॉमन 2 भी क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो ये भी कॉमन फैक्टर है और ये भी इसके कॉमन फैक्टर है। तो इसमें से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 1 है कि 2 है? 2 है। तो बड़ा मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना है? 2 है। 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ? 2। समझ आया? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 क्यों हुआ? ठीक है, अगर आप भी नहीं समझ में आया तो कोशिश करेंगे आगे जब हम लोग एचसीएम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ, इसको समझा सकें। चलिए, हम लोगों ने देखा कि आपका सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? किन्हीं 2 संख्याओं का ऐसे जोड़ा, किन्हीं 2 संख्याओं का ऐसे जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो। जिनका मतलब उन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 अगर हो रहा है तो वो संख्या हम लोग सहअभाज्य संख्या उसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे 2 3 3 4 3 5 5 7 और ETC कर दीजिए। ठीक है, अब आपका बात आता है ट्वाइंस प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर का मतलब होता है, ट्वाइन का मतलब क्या होता है? 2। प्राइम नंबर का मतलब तो समझ में आ रहा है। ट्वाइन का मतलब होता है 2 और प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? देखिए, 2 अभाज्य संख्या ऐसे संख्या को बोलते हैं, 2 अभाज्य संख्या ऐसे संख्या का जोड़ा को बोलते हैं जिसमें
उस जोड़ा में जो दो संख्या होगा वो दोनों का दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग देख रहे थे, देखिए 3 4, क्या 3 और 4 दोनों अभाज्य है? नहीं है। 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये सहअभाज्य संख्या था। क्यों? क्योंकि अगर दो संख्या, एक किन्हीं भी दो संख्या का अगर HCF 1 आ रहा तो वो आपका को प्राइम नंबर होगा। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में, दो अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं है। दो अभाज्य संख्या में आपका है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का ऐसे जोड़ा जिनका मतलब उन दो संख्याओं का अंतर 2 हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर्स, द्वि अभाज्य संख्या। जैसे समझते हैं, आइए द्वि अभाज्य संख्या के बारे में। द्वि अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? कि कोई भी संख्या का जोड़ा, पेयर होगा, वो पेयर किसमें होगा? जो जोड़ा बनेगा दो नंबर्स का, वो दोनों नंबर्स क्या होगा? प्राइम होगा। और उन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2। तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर्स। इतना बात समझ में? कोई भी संख्या का पेयर बनेगा, वो पेयर वाले संख्या, दोनों संख्या क्या होगा? प्राइम होगा। और उन दो संख्याओं का डिफरेंस कितना होगा? 2 अगर है तो ऐसे संख्या को बोलते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। तो एक दो एग्जांपल हम लोग देखने जाते हैं तो हम लोग को दिखता है, देखिए किसका बात करें हम लोग? ट्वाइन प्राइम नंबर्स का बात कर रहे हैं। तो ट्वाइंस प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए? जो पेयर बनेगा वो पेयर में दोनों का दोनों प्राइम नंबर होगा। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करने चाहिए तो 2 है। ट्वाइंस प्राइम नंबर जो दो संख्या होगा, जोड़ा में, पेयर में दो संख्या होगा, दो नंबर्स होगा, उन दोनों नंबर्स क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर्स होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं का बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। और इस प्रकार का पेयर को हम लोग बोलते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर अगर और एक नहीं समझ तो और एक एग्जांपल देखिए। 5 के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? 5 के बारे में क्या सोचते हैं? प्राइम नंबर है या नहीं है? तो उसके बाद आप लोग और एक प्राइम नंबर देखिए 7, 3 5 5 7। 5 भी आपका प्राइम नंबर है और 7 भी आपका प्राइम नंबर है। अब दोनों प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी आपका 2 है, तो इस टाइप का प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ट्वाइंस प्राइम नंबर का अगर एग्जांपल हम लोग लिखने जाते हैं तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 3 5 5 7, फिर आपका आ जाएगा 11 13 एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार का ट्वाइंस नंबर को हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार का नंबर्स का इससे जोड़ा जिसमें दोनों नंबर्स प्राइम हो तथा दोनों का डिफरेंस
दो होना, अगर दो है तो उस नंबर्स का जो जोड़ा को हम लोग बोलते हैं द्वि अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान हम लोग का दर्शन होता है अगला नंबर्स का टाइप, जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। बात होता है उसका बात करें तो कंपोजिट नंबर्स का को अगर हिंदी में वो जानेंगे तो कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य तो हम लोग देख लिया है, अभाज्य किसको बोलते हैं? भूल गए? अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका फैक्टर, जिसके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। या तो फिर अभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से कटता हो, या 1 से और खुद से अगर डिवाइड जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का बात आता है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए, कंपोजिट नंबर हम लोग वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसका गुणनखंड, जिसका फैक्टर 3 हो या 3 से ज्यादा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। 3 गुणनखंड होना चाहिए उस नंबर का, 3 फैक्टर, उसको 3 टाइप से तोड़ने आना, टूट रहा हो 3 टाइप से वो नंबर, तो भाज्य संख्या है। 3 या 3 से ज्यादा तो क्या है? भाज्य संख्या है। वो फैक्टर अगर 3 हो रहा है तो, या 3 से ज्यादा फैक्टर अगर किसी नंबर का हो रहा है तो क्या है आपका? वो कंपोजिट नंबर्स है। देख लेते हैं एक दो एग्जांपल इसका भी। कंपोजिट नंबर्स देखिए, जैसे कि हम लोग 3, ऐसे तो हम लोग जानते हैं 3 क्या है? प्राइम नंबर है, बट हम लोग चेक करते हैं कि वास्तव में 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के लिए क्या बोले थे? उसका फैक्टर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसका क्या होगा? 3 into 1 और 1 into 3। उसके अलावा उसका कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। चलिए कंपोजिट नंबर की तरह इसको ट्रीट करते हैं। इसका फैक्टर करिए 1 into 3, फिर 3 into 1, कितना हुआ? 2। दैट मीन्स ये आपका कंपोजिट नंबर तो नहीं है। 4 के बारे में देखिए, 4 का फैक्टर करिए, 1 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, तो फैक्टर कितना हुआ इसका? 3 फैक्टर हुआ। क्या क्या? 1, 2 और 4, इसका 3 फैक्टर हुआ, इसलिए 4 जो है आपका क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 इसलिए आपका क्या हुआ? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स वैसे संख्या को कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स वैसे संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर 4 है या 3 है या 3 से ज्यादा, अगर उसका फैक्टर है 3 या 3 से ज्यादा अगर गुणनखंड किसी संख्या का है तो वो संख्या क्या है? वो संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या में जैसे कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या में जैसे आपका आता है सबसे स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4। फिर चलिए फिर एक दो देख लेते हैं।
चारों, फिर 6 के बारे में आप सोचिए। 1 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, और 6 से कटेगा 1 बार में। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ? 4। हम क्या बोले थे? 3 या 3 से ज्यादा जिसका फैक्टर हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स, यानी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का हम लोग उसका पैटर्न को बनाते हैं। भाज्य संख्या का देखिए, भाज्य संख्या का पैटर्न। भाज्य संख्या स्टार्ट कहां से हो रहा है? भाज्य संख्या 4, 6, 8, फिर 9, फिर आपका 10, 12 डॉट 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 का इन्फिनिटी तक। ये जो 4 है, 4 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या है आपका? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो इसमें आपका जैसे क्वेश्चंस आता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या? 4 है। फिर बोलता है प्रथम 5 भाज्य संख्या का योग। 1, 2, 3, 4, 5, यहां से लेकर यहां तक का जोड़ दिए सबको, जितना आएगा उतना आंसर होगा। फिर आपके क्वेश्चंस इसमें आपका बनता है 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा? चलिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं 99। अब इस 99 का हम लोग गुणनखंड करते तो 1 से कटेगा, फिर आपका 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, फिर आपका 6 से कटेगा, फिर आपका 11 से कटेगा, फिर आपका हाँ इतना इतना में समझो, उतना कितना जाइए। देखिए आपका कितना हुआ? 3 या 3 से ज्यादा हो गया? सॉरी, इसको समझते देखिए। क्वेश्चन सबका है कि जैसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपका होगा 99। ठीक है, 99 देखिए 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 11 से जाएगा, फिर 99। आप इतना तो सोच पा रहे हैं, इतना से तो जाएगा, तो 3 या 3 से ज्यादा तो हो गया। तो 3 या 3 से ज्यादा जब हो गया तो क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अब इतना सब देखने के बाद एक नंबर हम लोग को बचता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम लोग कल करते हैं। फिर हम लोग को बचता है प्राइम नंबर्स, सॉरी, फिर हम लोग को बचता है रेशनल नंबर्स, फिर हम लोग का डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोगों ने आज पढ़ा को प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में आप लोग को 3 टॉपिक्स, को प्राइम नंबर्स, ट्वाइन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग
इससे पहले का जो वीडियो है उस वीडियो को भी आप लोग देख रहे हैं, जिससे आपको नंबर सिस्टम का सारे नंबर्स टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में आपको क्लासेस मिल रही होगी। तो इसी प्रकार के क्लास देखने के लिए आप हमारे जो नया नवेला प्लेटफॉर्म जेटेड फ्लिप जोन है, इसको आप लोग भरपूर सपोर्ट दीजिए, भरपूर सपोर्ट कीजिए। और बाकी तो आगे आप समझदार हैं, तो इतना ही कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।